सो यू वॉन्ट टू बाय अ कैमरा। तो तुमको कैमरा लेना है। याद तो होगा वो दिन जब घर में एक या दो कोडैक के वो रील वाले कैमरास हुआ करते थे। कभी वो कैमरा पापा के पास, कभी दीदी के पास, कभी बच्चों के पास, कभी तुम्हारे पास। फिर कई सालों बाद आया वो नोकिया का 6600 या वो 3230। फिर वो भी कभी पापा के पास, कभी मम्मी के पास, कभी बहन के पास, कभी तुम्हारे पास। हो सकता है सोनी एरिक्सन का एक्सपीरिया सीरीज़ तक भी तुम फ़ोन कैमरा को सबसे अच्छा कैमरा मानने लगे थे, क्योंकि ऑप्शंस नहीं थे ना मेरे दोस्त, या फिर ऑप्शंस थे तो थे पहुंच से दूर। पर फिर ज़माना बदला और फ़ोन कैमरास होने लगे इतने पावरफुल कि तुम उसे सबसे अच्छा कैमरा फिर से मानने लगे, क्योंकि उससे तुम्हारा पर्पस ईजिली रिजॉल्व होता आया। ज़रूरत का सारा काम पूरा होने लगा था। हाँ, तो सवाल क्या था? सवाल ये था कि तुम कौन सा कैमरा या किस तरह का कैमरा लेना चाहते हो, या कौन सा कैमरा तुम्हें लेना चाहिए। एक सेकेंड, असली सवाल वो नहीं है। असली सवाल ये है कि तुम्हें कैमरा चाहिए क्यों। देखो, इसके कई जवाब हो सकते हैं, पर आगे इसको समझने से पहले तुम्हें एक रियलिस्ट होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। एक रियलिस्ट वो इंसान होता है मेरे दोस्त जो सपने की दुनिया में नहीं रहता, जो अपनी मौजूदा स्थिति को बखूबी समझता है, अपने बजट को समझता है, अपनी ज़रूरतों को समझता है, और हाँ, कम से कम किए खर्चे में अपनी ज़रूरत को पूरा करना जानता है, बिना क्वालिटी और बजट को कॉम्प्रोमाइज़ किए। हाँ, ये मुमकिन है, कम से कम आज के दौर में तो ज़रूर। तो क्या कहा था मैंने? असली सवाल ये है कि तुम्हें कैमरा चाहिए क्यों। शायद तुम अपनी मेमोरीज अच्छे से अच्छी क्वालिटी में कैप्चर करके उन्हें सेव या शेयर करना चाहते हो। शायद तुम्हें वीडियोस बनाने या फ़ोटो खींचने में मज़ा आता है और इसको तुम अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो। शायद तुम किसी एक कला से जुड़े हो और उस कला को प्रदर्शित करने के लिए तुम्हें एक सही कैमरा की ज़रूरत है। हो सकता है एडवेंचर तुम्हें बहुत रास आता है और एक्शन या स्टंट्स तुम्हें शूट करने हो। शायद तुम ऑलरेडी एक प्रोफेशनल हो, पर तुम्हारे पास ऑफिस के दिए उस कैमरे के अलावा कोई पर्सनल स्वयं का कोई प्रोफेशनल कैमरा नहीं है। या शायद ये भी हो सकता है कि तुम्हें GAS हो गया है मेरे दोस्त, दैट इज़ गियर एक्विजिशन सिंड्रोम। हाँ, वही बिना मकसद सिर्फ मार्केट में लॉन्च हुए नए गैजेट्स की खूबियों या सुंदरता से प्रभावित होकर गैजेट्स को खरीद कर अनबॉक्स करके एक दिन भूल कर उस पर धूल मिट्टी जमने देने को एक साइकोलॉजिकल बीमारी को GAS बोलते हैं दोस्त। और GAS तब होता है जब तुम्हारे पास कोई पर्पस नहीं होता, जब तुम्हारा कोई मकसद नहीं होता और तुम बस दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर कोई सामान, कोई आइटम यानी कि कोई कैमरा खरीद लेते हो। और तुम जानते हो कि आजकल इन्फ्लुएंस होना कितना आसान हो गया है। देखो, इससे ज़रूर बचना, क्योंकि याद करो मैंने क्या कहा था अभी, तुम्हें रियलिस्ट बनना है। तो चलो अब आगे की बात करते हैं। तुम्हें अपना गोल पता है, लक्ष्य, मकसद। तुम्हें चाहिए कैमरा, क्योंकि लक्ष्य को पूरा करना सिर्फ कैमरा से ही पॉसिबल है, मुमकिन है। तो हो सकता है पापा तुम्हें तुम्हारा मनपसंद कैमरा दिला भी दें। यह भी हो सकता है कि तुम स्वयं के पैसों से अपने लिए एक कैमरा खरीद लो। पर पापा के साथ ही नहीं, खुद के साथ भी एकदम ऑनेस्ट रहना है दोस्त, जस्ट लाइक अ रियलिस्ट। सो जब तुम्हें पता है कि मोबाइल कैमरा से तुम्हारा मकसद पूरा हो सकता है, तो क्या ज़रूरत है कोई DSLR मिररलेस कैमरा के बारे में सोचने की। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे ये ले लो। मान लो तुम्हें स्केचिंग का शौक़ है और तुम्हें स्केचिंग करते हुए अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, सो दैट तुम सोशली उसको शेयर कर सको, दूसरा दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सको। लेकिन तुम्हें ये तो पता है ना कि स्केचिंग कम से कम पौने घंटे से लेकर 2-3 घंटे ले सकती है। मोस्टली अधिकतर महंगी प्रोफेशनल कैमरास जैसे फुल फ्रेम या APS-C मिररलेस कैमरास की बैटरी इतना लंबा टाइम लैप्स या हाइपर लैप्स रिकॉर्ड यूजुअली नहीं कर पाती, क्योंकि उसका सेंसर बड़ा होता है, उसका प्रोसेसर गर्म होने लगता है, और ये भी हो सकता है कि उसकी बैटरी इतनी लंबी टाइम लैप्स वीडियो बनाने से पहले ही डेड हो जाए, और ये भी हो सकता है कि टेम्परेचर राइज वार्निंग शो होने की वजह से कैमरा ऑफ हो जाए। दैट डिपेंड्स ऑन द ब्रांड टू ब्रांड। ये ब्रांड टू ब्रांड पर निर्भर करता है। तो कुछ समझे मेरे भाई? हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर महंगी चीज़ वो सब कुछ प्रोवाइड कर सके, सब कुछ प्रदान कर सके जो तुम चाहते हो। वहीं हो सकता है कि कोई पॉकेट साइज़ कैमरा जैसे कि तुम्हारा फ़ोन 2 या 3 या 4 घंटे भी टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर सके बिना किसी इंटरप्शन के, बिना तुम्हें परेशान किए। तो यहाँ फ़ायदा किस में हुआ? एक बजट कैमरा खरीदने में भाई,
इसलिए पहले ये समझो कि तुम्हारा पर्पस क्या है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि फ़ोन का कैमरा बेस्ट है, मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि DSLR या मिररलेस बेस्ट है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके लिए वो कैमरा बेस्ट है जो आपकी ज़रूरत को पूरा करता है, ना ही उससे कम और ना ही उससे ज़्यादा। लेकिन हाँ, चाहे फ़ोन कैमरा ले लो, चाहे एक्शन कैमरा ले लो, चाहे APS-C या फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा ले लो, यूजेज तो सबका एक सा ही होता है। आई मीन आउटपुट तो एक सा ही चाहिए ना, एंड दैट इज़ गुड क्वालिटी सक्सेसफुल वीडियो रिकॉर्डिंग। बस मुशक्क़त मेहनत होती है डीप डाइविंग की, गहरे गोते लगाने की। जितना महंगा और प्रोफेशनल कैमरा, उतना कॉम्प्लिकेटेड उसकी सेटिंग्स और फंक्शंस को समझना और सीखना। हाँ, ये भी तो वजह है कि आजकल लोग एक सिंपल कैमरा चूज़ करते हैं, जैसे कि फ़ोन कैमरा, क्योंकि उससे उनका पर्पस तो रिजॉल्व होता ही है और सीखने की मेहनत भी होती है कम। बट सम पीपल आर डीप डाइवर्स, गहराइयों को छू कर आगे बढ़ने का जज्बा रखने वाले लोग, जो क्वालिटी भी टॉप नॉच चाहते हैं और उन्हें प्राइस पे करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और आजकल सुना है ना वो वर्ड, वो अजीब क्या कहते हैं उस वर्ड को, वो शब्द सिनेमैटिक। यहाँ सिनेमैटिक मतलब कि फिल्मी रंग शंग। आजकल सिनेमैटिक वीडियोस बनाना बड़ा चलन में है, जहाँ देखो सिनेमैटिक सिनेमैटिक सिनेमैटिक। पर यार सच कहूँ, अगर शूटिंग स्किल्स हो ना, तो एक फ़ोन कैमरा भी सिनेमैटिक वीडियो शूट करने का दम रखता है आजकल। मूवीज़ जैसे 9 राइड्स, अनसेन, डिटूर, स्नो स्टीम आयरन और भी ऐसी कई मूवीज़, ये सब फ़ोन पे शूट हुई हैं। ऐसा ही कुछ सुपर प्रोफेशनल मूवीज़ के साथ भी हुआ है, जहाँ एरी या रेड का भारी भड़कम कैमरा बहुत बड़े क्रू के साथ यूज़ किया जाता है जनरली मूवीज़ में। वहाँ आजकल एक मूवी आई है जिसका नाम है द क्रिएटर, जो कि एक बजट फुल फ्रेम सोनी FX3 कैमरा पर एक छोटे से क्रू के साथ शूट की गई है। और जानते हो उसके डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में क्या कहा है? उन्होंने कहा कि इस कैमरे की क्वालिटी मेरी ज़रूरत के हिसाब से मोर देन इनफ थी, ज़रूरत से ज़्यादा थी। तो क्या समझे बंधु? फाइनली कंक्लूजन निष्कर्ष ये है कि प्रभावित होकर गियर एक्विजिशन सिंड्रोम मत पाल लेना दोस्त, पर केवल और केवल अपना पर्पस पहले समझो और उसके अनुसार, उसके आधार पर अपनी ज़रूरत को समझो और फिर उसके आधार पर किसी कैमरा को खरीदो। अगर तुम्हारी ज़रूरत एक फ़ोन कैमरा की है ना, तो तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी मिररलेस या DSLR में इन्वेस्ट करने की। और अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट इस तरह का है कि तुम DSLR या मिररलेस के बिना उसको शूट नहीं कर सकते, तो तुम वही खरीदो, तुम फिर फ़ोन से उसको शूट मत करो। बट इन एनी केस स्किल्स ऑल्सो मैटर एंड पोज दैट उसके उपरांत केवल पर्पस पर फोकस करना, बिकॉज जितनी ज़रूरत उतना ही खर्चा। पर्पस पे फोकस करोगे तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, कैमरा पर फोकस करोगे तो पर्पस से भटक जाओगे, बिकॉज कैमरा इज़ जस्ट अ टूल। यानी कि कैमरा तो बस एक ज़रिया है उस सोच को, उस कला को या उस पर्पस को प्रेजेंट करने का, दर्शाने का।